हाय मूस, कैसी है तू? और तू कितनी चिंता करती है यार? कुछ ही घंटे मुझे हुए और कितने फोन कर दिए। मैं बिजी था काम में। वर्किंग हो या जो भी, मैं जब भी फोन करूं आपको उठाना ही है। कैसे हैं आप? मुझे क्या होना है? आई एम गुड। तू बता, तुम लोग कैसे हो? नमन, आप सीधे हो जाइए, आपको इंजेक्शन देना है। भाई क्या हुआ? आपको इंजेक्शन क्यों? अरे कुछ नहीं मूस, बस ऐसे ही। भाई प्लीज बताओ ना, आप ठीक हो ना? बताओ वरना मैं अभी के अभी आ रही हूँ। कुछ भी नहीं हुआ यार, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? अरे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको परेशानी हो। देवयानी जी, आप बताकर जाती तो मैं छोड़ा था आपको जहाँ जाना। आजकल जमाना ही ऐसा है देवयानी कि चिंता लगी रहती है। माफ कर दीजिए भाभी माँ। अब तबीयत कैसी है उसकी? हाँ छोटी माँ, मैं भी आपसे पूछना भूल गई। कैसी तबीयत है उन काका की जिन्हें आप देखने गई थी? अब ठीक है थोड़ी, मतलब अस्पताल में ही है अभी, छुट्टी नहीं मिली। नक्श, भाई माँ, नक्श कहाँ पर है? अब तक तो यही था, तेरी और बहू की राह देख रहा था। अब मैं बुलाती हूँ उसे, तब तक तुम लोग हाथ मुंह धो लेना, पहले ही खाने को देर हो गई है। मम्मा पापा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों नक्श? क्योंकि मैं आपसे गुस्सा हूँ। मैं कब से वेट कर रहा हूँ आप दोनों का। आप दोनों गंदे हो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी और आप दोनों मुझे छोड़ के चले गए। ये भी नहीं सोचा कि मैं अकेला कैसे मैनेज करूँगा। अरे देवयानी, तू रो क्यों रही है? शौर्य की माँ, अगर चीकू ये प्रतियोगिता जीत गया तो उसकी आवाज हम रेडियो पर सुनेंगे, कितना मजा आएगा ना। जी, सो तो है, जब भी कोई अपना कुछ करता है तो मन को कितनी खुशी होती है ना। कमाल की बात है ना, जो आवाज हम रोज सुनते हैं वो रेडियो पर या माइक पर कितनी अलग लगती है ना, और भी अच्छी लगने लगती है। नहीं कैसे? वो मंदिर के प्रधान जी है ना, आप कभी उनकी आवाज सुनिए माइक पे। मंदिर से याद आया, आपको याद है कई बरसों पहले रेडियो पर एक कार्यक्रम आया करता था, नगमा बहार। उसमें वो आती थी ना, मंदिरा। क्या बोलती थी वो, क्या आवाज थी उनकी। गुड मॉर्निंग उदयपुर। बाप रे, ऐसे बोल रहे हो आप टुकू? ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी पे चिल्ला रहे हो। प्यार से बोलो, लोगों को आपका प्रोग्राम सुन के अच्छा लगना चाहिए। बड़ी दादी ने भी यही कहा था मम्मा, पर मैंने सुना है सभी आरजे ऐसे ही बोलते हैं, पूरी एनर्जी के साथ। नक्श, एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के कान ही फाड़ दो। अरे यहाँ इतनी जोर से ये चिल्ला रहा है, वहाँ स्टूडियो में माइक पर कितनी जोर से बोलेगा, सब लोग डर ही जाएंगे। ओके पापा, मैं फिर से ट्राई करता हूँ और तब तक बोलता रहूंगा जब तक परफेक्ट ना हो। नहीं, इतनी भी प्रैक्टिस मत करो डुग्गू, गला बैठ जाएगा आपका, फिर क्या करोगे? नहीं बैठेगा मम्मा, ये सुपर बॉय का सुपर गला है। ये नमन भी ना हद करता है। मैं अभी अंशुमन से बात करती हूँ। नहीं जैज भाई नाराज हो जाएंगे। अरे इसमें क्या है? जैज भाई पहले ही अपसेट हैं कि नैतिक भैया के साथ वो भी गई थी हॉस्पिटल, एंड ही डजंट वांट कि किसी को भी इस बारे में पता चले। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं अकेली ही चली जाऊँ। हैं? अकेली? नो वेज मुस्कान, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। नहीं जैज, तू अभी तो आई है और फिर तेरी क्लासेस भी तो चल रही हैं। यू स्टे, मैं जाती हूँ। बस एक काम कर दे, मेरी टिकट्स बुक कर दे, मैं तब तक पैकिंग कर लेती हूँ। मुस्कान, तू फटाफट रेडी हो जा, मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और असाइनमेंट की चिंता ना कर, मैं सब निपटा के सबमिट कर दूंगी। ला, और फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। थैंक्स जैज, एक्चुअली मेरा भी मन नहीं लग रहा था इसमें, पूरा ध्यान भाई की तरफ है। अभी थोड़ी देर में उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, पता नहीं वो ये सब कैसे मैनेज करेंगे। मैंने तो तेरे को कहा था कि अंशुमन को बता दे। चल तू रेडी हो फटाफट, मैं देखती हूँ। हेलो अंकल।